हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक्स चल रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो कल हमने जो है वेटेड मेथड स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें कई फॉर्मूले थे, तो हमने वेटेड इंडेक्स नंबर का फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया था, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। तो उसमें 6 फार्मूलाज किए थे हमने। अब है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो ये मेथड क्या कहता है कि हमें जो है जो प्राइस इंडेक्स निकालना है उसका क्या फॉर्मूला है। जो हमारा प्राइस इंडेक्स है सिग्मा पी वी ओवर सिग्मा वी, ठीक है। वेटेड जो एवरेज करना है हमें प्राइस रिलेटिव्स का करना है। तो वेटेड एग्रीगेट मेथड में हमने प्राइस रिलेटिव्स नहीं निकाले थे, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पी यानी कि प्राइस, पी यानी कि प्राइस रिलेटिव्स हम निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव जैसे हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं करंट ईयर का प्राइस ओवर बेस ईयर का प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो हम सबसे पहले सभी कमोडिटीज़ का प्राइस जो रिलेटिव है वो निकाल देंगे, उसके बाद फिर हम वी निकालेंगे, ठीक है। वी क्या है हमारा जो है वेट है, ठीक है। तो वी हमारा क्या है, वैल्यू वेट्स हैं, जो कि वैल्यू वेट्स हैं जो कि करंट ईयर और बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी पे बेस्ड हैं। वैल्यू कैसे निकलती है, जब हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारी बेस ईयर के बेस पर बेस्ड जाएंगे, ठीक है। बेस ईयर का हमने प्राइस लेना है, ठीक है। बेस ईयर का प्राइस लेना है और बेस ईयर की ही क्या लेनी है, क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। तो हमारा वी निकलेगा, ठीक है। और फिर हम पी की वैल्यू निकालेंगे और ये वी की वैल्यू निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिग्मा करेंगे, फिर सिग्मा वी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह से है ये। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये हमें आइटम्स दे रखी हैं डिफरेंट, यूनिट, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने आइटम्स लिखी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, आया भी हुआ है, तो ध्यान से करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आइटम्स लिख ली। आइटम है हमारी वीट, शुगर, मिल्क, क्लोथ, हाउस, ठीक है। फिर हमारी यूनिट है, ठीक है। यूनिट है हमारी पर क्विंटल के बेस पर हमारा वीट है, ठीक है। उसके बाद शुगर जो है हमारी ये है पर केजी के बेस पर, मिल्क है हमारा पर लीटर के बेस पर, क्लोथ है हमारा पर मीटर के बेस पर, ठीक है। हाउस है हमारा 1 हाउस, ठीक है। इस तरह से ये हमारा निकलता है। अब हम लेते हैं बेस ईयर की क्वांटिटी, और बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 हमें जो है गिवन है वो है 4 क्विंटल, और जो शुगर है उसकी है 50 kg, ठीक है। और मिल्क है वो है 40 लीटर, क्लोथ है वो 20 मीटर, और हाउस है
ये है 1 हाउस, ठीक है। तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी है। फिर हमें बेस ईयर के प्राइसेस जो है गिवन है, ये बेस ईयर के प्राइसेस हमें गिवन है, ठीक है। तो बेस ईयर के प्राइसेस हमें गिवन हैं, ये है 200, ये है 5, ये है 5, ये है 10 और ये है 50, ठीक है। तो करंट ईयर के प्राइसेस ये है 250, ये है 7, ये है 6, ये है 15 और ये है 80, ठीक है। अब हमें आपको पता है हमारा फॉर्मूला क्या है P01 निकालने का। P01 निकालने का हमारा क्या फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स सिग्मा PV ओवर में सिग्मा V, ठीक है। P कैसे निकलेगा, P कैसे निकलेगा, P प्राइस रिलेटिव है, कैसे निकलेगा P1 ओवर P0 इंटू में 100, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्राइस रिलेटिव, या क्या निकालेंगे P कैसे निकलेगा P1 ओवर P0 इंटू में, तो P कैसे निकलेगा P1 ओवर P0 इंटू में 100, ठीक है। तो P1 कितना है हमारा 250, P0 कितना है हमारा 200 गुना 100, ठीक है। तो ये प्राइस रिलेटिव कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 125। ऐसे ही अब हमारा P1 यानी कि 7 बाय P0 यानी कि 5 इंटू में 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 140। इसी तरह P1 6, P0 5 यानी कि 6 ओवर 5 इंटू में 100, तो ये आ गया 120। इस तरह P1 15, P0 10 कि 15/10 गुना 100, ये आ गया 150, ठीक है। इस तरह 80/50 इंटू 100, 80/50 इंटू में 100, ठीक है। तो ये आ गया 160, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे प्राइस रिलेटिव आ गए, P निकाल लिया। अब हमें किसकी ज़रूरत है, V की, ठीक है। तो V कैसे निकलेगा, V कैसे निकलेगा, V कैसे निकलेगा, ये अभी बात किया था हमने कि बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा V निकलेगा। तो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, तो बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 200 गुना 4, ये कितना आ गया 800, ठीक है। बेस ईयर का प्राइस गुना बेस ईयर की क्वांटिटी यानी कि 50 गुना 5 250। बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी 40 गुना 5 यानी कि 200। बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी 20 गुना 10 200। बेस ईयर का प्राइस बेस ईयर का प्राइस 50 और बेस ईयर की क्वांटिटी 1 यानी कि ये कितना आ गया 50, यानी कि V की वैल्यू हमारी कैसे निकली P0 इंटू में Q0, ठीक है। इस तरह से निकल गई। अब हमें क्या चाहिए P और V, ठीक है, P और V। तो हम P और V की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। P और V की वैल्यू निकाल देंगे हम। तो P और V की वैल्यू यानी कि ये P की वैल्यू आई है, ये V की वैल्यू आई है। इन दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ये आ गया 1 लाख। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 35,000। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 24,000। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 30,000। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 8,000, ठीक है। इस तरह से अब हमें क्या चाहिए फार्मूला में P सिग्मा PV, ठीक है। तो सिग्मा PV हम निकाल लेंगे, सिग्मा PV कितना आ जाएगा, इन सब का हम टोटल करेंगे, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल आएगा 1,97,000, ठीक है। एक हमें चाहिए सिग्मा V का टोटल, ठीक है, सिग्मा V का टोटल यानी कि इसका और इसका टोटल ये आ जाएगा 1500, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा PV यानी कि
97,000 डिवाइडेड बाय सिग्मा वी, यानी कि जो हमारा सिग्मा वी आया है हमारा 1500, ठीक है। सिग्मा पी वी डिवाइडेड बाय सिग्मा वी, तो इसको ध्यान रखना है आपने कि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो हमारा P01 की वैल्यू आ गई 131.33, तो यहाँ 100 से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना कि आप प्राइस रिलेटिव्स को 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो इस फॉर्मूले को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या होता है, कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे दोनों मेथड्स जो हैं आप कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनको आपने ध्यान से करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, ठीक है।